दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट को देखना प्रकृति प्रेमियों का एक सपना होता है। हालांकि सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षावन के भीतर बिना तैयारियों के जाना जोखिम भरा हो सकता है। इस जंगल में छोटे से लेकर बड़े तक दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक जानवर हर वक्त अपने शिकार के इंतजार में रहते हैं। आइए एक नजर अमेज़न के सबसे खूंखार शिकारी पर डालते हैं। बुलेट एंट आपको दिखने में भले ही छोटी लग रही हो, लेकिन इसके छोटे कद के झलावे में आकर इसके ताकत को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हालांकि यह चींटी दिखने में बिल्कुल एक सामान्य चींटी की तरह दिखती है, पर इनका काटना किसी बंदूक की गोली लगने बराबर है। इसीलिए शायद इस चींटी का नाम बुलेट एंट रखा गया है। बुलेट एंट अमेज़न रेन फॉरेस्ट के साथ साथ मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में भी पाई जाती है। हालांकि इन चींटियों के काटने से आपकी मौत नहीं होती, लेकिन इनका डंक बंदूक से निकली बुलेट जितना दर्द देता है, और यह दर्द 24 घंटों तक रह सकता है। इसीलिए अगर अमेज़न जंगल में बुलेट चींटी दिखे तो कृपया उनसे दूरी बनाए रखें। अमेज़न नदी के आसपास में रहने वाले आदिवासियों के हिसाब से यह पिराना मछली उतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन उसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पिराना मछली द्वारा किए गए 30 हमलों में से हर एक इंसान की मौत होती है। पिराना मछली अमेज़न के जंगलों में पाई जाती है। आमतौर पर हम पिराना मछली को फिल्मों में तथा टीवी में देखते हैं। पिराना मछली को एक खतरनाक शिकारी भी माना जाता है। हालांकि यह मछली इंसानों का शिकार आमतौर पर नहीं करती, लेकिन लाल रंग के पेट वाली पिराना मछली इंसानों का शिकार करने से कभी पीछे नहीं हटती। यह मछली अपने मजबूत जबड़े और नुकीले दांतों की वजह से प्रचलित है। ज्यादातर यह मरे हुए प्राणी को अपना शिकार बनाती है और पानी में ताजा खून की खुशबू आते ही वो उसका शिकार कर लेती है। इस प्राणी के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एनाकोंडा कितना खतरनाक होते हैं इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी है, जिसमें आप इसका खतरनाक स्वरूप देख सकते हो। एनाकोंडा भी अमेज़न जंगल में रहने वाला एक खतरनाक जीव है, जिसकी लंबाई 9 मीटर तक होती है तथा इसकी मोटाई 12 इंच से भी अधिक हो सकती है। एनाकोंडा जहरीला सांप नहीं है, लेकिन वह अपने शिकार को उससे भी खराब मौत देता है। आमतौर पर वह शिकार की गर्दन को निशाना बनाता है और फिर उसके बाद उसे सीधा पेट में निगल जाता है। एनाकोंडा को खाना पचाने में 5 से लेकर 7 दिनों तक का वक्त लग सकता है। यह जानवर जमीन पर उतने फुर्तीले नहीं होते जितने कि वह पानी में होते हैं। अमेज़ोनियन जायंट सेंटीपीड अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एक प्रचलित कीड़ा है। यह जीव भारत में दिखने वाले कानखजूरा की एक प्रजाति है। सेंटीपीड खासकर इसके बड़े आकार और ढेर सारे दिखने वाले बड़े पैरों की वजह से प्रचलित है। अमेज़ोनियन जायंट सेंटीपीड की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर जितनी होती है। यह जीव भूख लगने पर हर किसी को अपना शिकार बना लेता है। वह अपने से छोटे जीवों जैसे कि मकड़ियां, तितलियां और भी बहुत सारे जीवों को अपना शिकार बनाता है। कई बार सांपों और मेंढक को भी नहीं छोड़ता। ज्यादातर अमेज़ोनियन जायंट सेंटीपीड रात को अपना शिकार ढूंढते हैं और इसीलिए उनका सामना इंसानों से नहीं होता। लेकिन अगर वह इंसानों को काट लेते हैं तो उसके कई सारे साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, जैसे कि तीव्र जलन और दुखाव के साथ साथ और भी कई सारे साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। आपको ये मेंढक भले ही खूबसूरत और अच्छा दिख रहा हो, लेकिन वास्तव में जितना आपको ये अच्छा दिख रहा है उतना ही ये खतरनाक भी है। अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले ये मेंढक के जहर में एक साथ 10 लोगों को मरने की क्षमता होती है। ये जहरीले मेंढक अलग अलग रंग के हो सकते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में लगभग मेंढक की 120 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, जो काफी ज्यादा जहरीले होते हैं। खास करके यह जहरीले मेंढक बारिश के मौसम में बाहर निकलते हैं। वहाँ रहने वाले स्थानीय लोग तथा घूमने जाने वाले लोग हमेशा इस जीव से दूर ही रहते हैं, और अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो इनसे दूर रहने में ही भलाई है। ब्राजीलियन मकड़ी को दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी भी कहा जाता है। इस मकड़ी का वैज्ञानिक नाम फोनुट्रिया है और इसका अर्थ जहरीला होता है। इस मकड़ी को भटकती मकड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि यह मकड़ी रात के समय जाला बनाती है और फिर जंगल में भटकती रहती है। माना इस मकड़ी का जहर जैसे ही हमारे शरीर में जाता है, वैसे ही तीव्र दर्द होना शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है और शिकार मौत के भेंट चार हैट जाता है। ये मकड़ियां ज्यादातर अमेज़न के जंगलों में पाई जाती है।
अमेज़न जंगल में रहने वाले खतरनाक जानवरों की लिस्ट में मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प अमेज़न जंगल के नदियों में रहने वाली इलेक्ट्रिक ईल लगती है। इसके पीछे भी कारण है जो आगे बताते हैं। इस मछली की लंबाई 2 मीटर से लेकर 3 मीटर जितनी होती है। इलेक्ट्रिकल ईल मछली अपने शिकार को मारने के लिए एकदम कड़क बिजली का उपयोग करती है और खास बात ये है कि वह बिजली मछली खुद बनाती है। ये मछली 600 वोल्ट जितना करंट छोड़ती है। इतना करंट काफी है किसी भी इंसान की सांसों को रोकने के लिए और चंद सेकंड में मौत के घाट उतारने के लिए। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में यह खतरनाक ईगल पाया जाता है। यह ईगल बहुत स्फुर्तिला और अपने वजन से 2 गुना वजन अपने पंजों में लेकर उड़ने की क्षमता रखता है। इनका साइज बहुत बड़ा होता है। सिर्फ पंख की लंबाई ही 3 फीट के करीब होती है तथा इनका वजन 5-6 किलो होता है। ज्यादातर ये बंदरों को अपना शिकार बनाना पसंद करते हैं। बुल शार्क को दुनिया की सबसे खतरनाक शार्कों की श्रेणी में उच्च क्रम का दर्जा दिया गया है। यह शार्क आए दिन इंसानों पर किए गए हमलों की वजह से अक्सर चर्चे में रहती है। इनकी लंबाई लगभग 11 फीट जितनी होती है और इनका वजन 700 पाउंड जितना होता है। बुल शार्क साफ और नमकीन दोनों तरह के पानी में रह सकती है। अमेज़न जंगल में रहने वाले खतरनाक जानवरों में बुल शार्क को सबसे ऊपर रख सकते हैं क्योंकि यह इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अपने रास्ते में आने वाले किसी भी जीव को जिंदा नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि खुद की प्रजाति के शार्कों को भी अपना शिकार बना लेती है। बुल शार्क डॉल्फिन, कछुए और पक्षियों को अपना शिकार बनाती है। अपने नाम की तरह यह कीड़ा एकदम सही है। असैसिन बग नामक यह कीड़ा इंसानों के लिए उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन इसी प्रजाति का किसिंग बग नामक कीड़ा इंसानों के लिए खतरे की घंटी बजाता है। इस बग के काटने से चेगास बीमारी होती है जिसकी वजह से प्रति साल 12,500 इंसानों की मौत होती है। असैसिन बग कद में छोटे होते हैं और इसके पास एक डंक होता है जिसकी मदद से वह छोटे कीड़ों के अंदर जहर फैलाकर अंदर के अवयवों को पिघला देते हैं जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है।